बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौलाना सैयद मोहम्मद नदीमुद्दीन साहब मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत खिजर अलैहिस्सलाम का नाम बिलयाबिन मलकान और कुनियत अबुल अब्बास तहरीर की है। एक कौल है कि आप बनी इसराइल में से हैं, एक कौल है कि आप शहजादे हैं। आपने दुनिया तर्क करके जाहिद इख्तियार फरमाया। आप वली तो बिल यकीन है, आपकी नबूवत में इख्तलाफ है। आपके लक़ब खिजर की वजह अहादीस में ये बयान की गई है कि आप जहाँ बैठते या नमाज पढ़ते हैं वहाँ अगर घास खुश्क हो तो सरसब्ज हो जाती है। आपका जमाना जुल्करनैन बादशाह का जमाना है। जुल्करनैन ने जिसका जिक्र कुरान मजीद की सूरह कहफ में है, जुल्करनैन का नाम सिकंदर है। ये हजरत खिजर अलैहिस्सलाम के खालाजाद भाई हैं। उन्होंने अस्कंदरिया बनाया और उसका नाम अपने नाम पर रखा। हजरत खिजर अलैहिस्सलाम उनके वजीर थे। दुनिया में ऐसे 4 बादशाह हुए हैं जो तमाम दुनिया पर हुक्मरान थे। उनमें 2 मोमिन थे, एक हजरत जुल्करनैन और दूसरे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। 2 काफिर थे, एक नमरूद और एक बख्त नसर। और एक 5वें बादशाह इस उम्मत से होने वाले हैं जिनका इसम मुबारक हजरत इमाम मेहदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो है। उनकी हुकूमत तमाम रुए जमीन पर होगी। जुल्करनैन की नबूवत में इख्तलाफ है। मौला अली मुश्किल कुशा करमुल्लाह वजुल करीम ने फरमाया कि वो नबी न थे न फरिश्ते थे, बल्कि अल्लाह से मोहब्बत करने वाले बंदे थे। अल्लाह ने उन्हें महबूब बना लिया था। इंसान को जिस चीज की हाजत व जरूरत होती है और जो कुछ बादशाहों को मुमालिक फतह करने और सल्तनत को वसी करने और फैलाने में चाहिए होता है, वो सब कुछ अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन्हें अता किया था। जुल्करनैन ने किताबों में देखा था कि औलादे साम में से एक शख्स चश्माए हयात से पानी पिएगा और उसको मौत ना आएगी। ये देखकर वो चश्माए हयात की तलाश में मगरिब की तरफ रवाना हुए और आपके साथ हजरत खिजर अलैहिस्सलाम भी थे। वो तो चश्माए हयात तक पहुंच गए और उन्होंने पानी भी पी लिया, मगर जुल्करनैन के मुकद्दर में ना था, उन्होंने ना पिया। उस सफर में जानिबे मगरिब रवाना हुए तो जहां तक आबादी है वो सारा फासला तय कर लिया और वहां पहुंचे जहां आबादी का नामो निशान भी न था। वहां उन्हें सूरज गरूब के वक्त ऐसा नजर आया गोया कि वो सियाह चश्मे में डूबता है, जैसे कि समंदर में सफर करने वालों को डूबता नजर आता है। कससुल अंबिया में ये वाकया इस तरह लिखा है। जुल्करनैन ने उल्मा और हुक्मा से पूछा कि तुमने किसी किताब में देखा है कि कोई ऐसा नुस्खा जिसके इस्तेमाल से उम्र इतनी लंबी हो जाए कि आदमी तसव्वुर भी न कर सके, या ऐसा नुस्खा जिसके इस्तेमाल से आदमी को मौत न आए। इनमें से एक हकीम ने अर्ज किया कि हुजूर, मैंने एक कदीम किताब वसीयत नामाए आदम में लिखा देखा है कि अल्लाह ताला ने एक चश्मा आबे हयात को कोहे काफ में पैदा किया है। उसका पानी दूध से ज्यादा सफेद और बर्फ से ज्यादा ठंडा और शहद से ज्यादा मीठा, मक्खन से नरम और मुश्क से ज्यादा खुशबूदार है। जो उसको पिएगा उसको मौत ना आएगी और कयामत तक जिंदा रहेगा। उस पानी का नाम आबे हयात है। ये सुनकर जुल्करनैन के शौक में इजाफा हुआ। उन्होंने उल्मा से कहा कि आप भी हमारे साथ चलें और पूछा, जरा ये तो बताएं कि सवारी के लिए सबसे अच्छा चुस्तो चालाक जानवर कौन सा होता है। वो बोले, ऐसी अच्छी नस्ल की घोड़ी जिसने बच्चा न जना हो। चुनाचे जुल्करनैन ने 1000 घोड़ियां मंगवाई और हजरत खिजर अलैहिस्सलाम को सबसे आगे किया, यानी रहबर बनाया। फिर उल्मा और हुक्मा से पूछा कि वो वहां पहुंचने के बाद अगर उस जगह जैसा कि उल्मा ने बताया था अंधेरा हुआ तो क्या करेंगे। हुक्मा और उल्मा ने कहा कि ऐसा करें कि शाही खजाने से लालो गोहर लें, अगर अंधेरा हुआ तो उसकी रोशनी में आगे बढ़ेंगे। गर्ज एक कीमती लाल जो अंधेरे में रोशन हो जाता था लिया गया और हजरत खिजर अलैहिस्सलाम के हवाले किया। तख्तो ताज और सल्तनत मुलाजिमों में से एक अक्लमंद और दाना मुलाजिम को सपुर्द करके 12 साल के वादे पर उससे रुखसत हुए। जब कोहे काफ पहुंचे, रास्ता भूलकर उस जगह 1 साल तक परेशान और सरगर्दा रहे और उसी असना में हजरत खिजर अलैहिस्सलाम लश्कर से जुदा होकर अंधेरे इलाके में जहां सूरज की रोशनी नहीं पहुंच सकती थी भटक गए। फिर ख्याल आया
تو اس لال کو جیب سے نکال کر زمین پر رکھ دیا، اس کی روشنی سے اندھیرا دور ہو گیا۔ اللہ کی کرم نوازی سے چشمہ آب حیات کا ان کو نظر آیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے وضو کر کے آب حیات پی لیا اور خدا کا شکر بجا لائے۔ چنانچہ حضرت خضر علیہ السلام کی عمر دراز ہوئی۔ پھر وہاں سے نکل آئے تو ایک اور اندھیری جگہ پہنچ گئے تو دوبارہ اس لال کو نکال کر زمین پر رکھا، جس سے اندھیرا دور ہو گیا۔ جو لشکر کے لوگ اندھیرے میں تھے تمام حضرت خضر علیہ السلام کے پاس جمع ہو گئے۔ اس سفر میں ناکامی کے بعد ذوالقرنین نے تمام لشکر کو اپنے پاس سے رخصت کیا۔ ذوالقرنین وہیں رہ گئے اور عبادت میں مشغول ہو گئے۔ چند دنوں کے بعد انتقال کیا اور وہیں مدفون ہوئے۔ اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کو ہمیشہ کی زندگی عطا ہو گئی تھی، وہ اس کے بعد ہمیشہ زندہ رہیں گے، یعنی قیامت تک۔ لیکن تاریخ یا احادیث میں ایسا کوئی واقعہ نہیں ملتا جس سے یہ ثابت ہو کہ آپ کے ساتھ ذوالقرنین کے بعد سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے تک کیا بیتی یا آپ کیا کرتے رہے۔ جیسا کہ مشہور ہے کہ آپ بھٹکے ہوئے لوگوں کی رہنمائی کا فریضہ انجام دیتے ہیں اور پریشان حالوں کی مدد کرتے ہیں۔ البتہ موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا ہونے اور فرعون کے غرق ہونے کے بعد حضرت خضر علیہ السلام کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تعلیم دینے کے لیے حکم خداوندی ہونے کا واقعہ قرآن مجید میں تفصیل سے موجود ہے، جس کی تشریح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں بڑی تفصیل سے بیان کی ہے۔ اس واقعے کو جاننے کے لیے میری اگلی ویڈیو ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کیجیے اور میرے چینل اسلام ٹرانسفارمز لائف کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے۔ شکریہ۔